निजुक्ति पत्र बांटिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विभिन्न मंत्रणालय सरकारी विभाग एवं संस्थारे निजुक्ति पाई चयन करा जाइथिबा 71,000 कर्मचारी को निजुक्ति पत्र आज बंटन करा एवं प्रधानमंत्री एही बंटन कार्यक्रम रे सामिल हेबे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम निजुक्ति पत्र प्रदान करने सह नवनियुक्त कर्मचारी को उद्बोधन देवे प्रधानमंत्री। आज निजुक्ति पत्र बांटिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राय 71,000 कर्मचारी को एही निजुक्ति पत्र बंटन कराजिबार कार्यक्रम रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम एही निजुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर प्रतिभावान युवक युवती को बंटन करेंगे। एही युवक युवती को निजुक्ति देवा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार विभिन्न स्थान में रोजगार मेलार आयोजन करुछन्ते। ओडिशा रे चलित वर्षर प्रथम रोजगार मेला आज भुवनेश्वर अनुष्ठित होउछि। केंद्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर रोजगार मेला रे योग्य प्रार्थी को निजुक्ति पत्र बंटन करेंगे। एमानंको भारत सरकार का विभिन्न मंत्रालय और विभाग में निजुक्ति मिल। भुवनेश्वर आईएमएमटी परिसर में रोजगार मेला होउछि। देशर 10 लाख अधिक लोक चाकरी देवा लगी गत अक्टोबर मासरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेलार शुभारंभ करथिले एवं पर्यायक्रमे देशर विभिन्न सहर में यह आयोजित होउछि। तेणु आज निश्चित भाव में जो मानकु एही निजुक्ति पत्र गुड़िक मिलिबो सेमाने विभिन्न विभाग में जोग देबे एवं ए सबू को अपेक्षा रही था जो माने युवक युवती माने रही प्रतिभावान युवक युवती माने रही। तेणु आज विभिन्न मंत्रालय सरकारी विभाग और संस्थार निजुक्ति पाई चयन होता प्राय 71,000 कर्मचारी को निजुक्ति पत्र प्रदान करेंगे एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम यह निजुक्ति पत्र को प्रदान करने सहित नवनियुक्त कर्मचारी को मध्य उद्बोधन देवे मोदी। देश में प्रतिभावान युवक युवती को निजुक्ति देवा लगी प्रधानमंत्री मोदी सरकार विभिन्न स्थान में रोजगार मेलार आयोजन करुछन्ते। चलित वर्षर प्रथम रोजगार मेला आज भुवनेश्वर अनुष्ठित होउछि। केंद्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर रोजगार मेला रे योग्य प्रार्थी को निजुक्ति पत्र बांटिबे। आलोक प्रधान आम सहित रोचंते आम प्रतिनिधि सीधा सड़क आम आलोक पाखक जावा। आलोक आईएमटी परिसर में आयोजन करा जाउछि जो रोजगार आज जो निजुक्ति पत्र बंटा जिवो एवं केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एथिरे जोग देबार कार्यक्रम रही। सूचना कौन रही? देखु सारा देश में जो रही निजुक्ति आशायी देखा 71,000 निजुक्ति आशायी को आज विभिन्न केंद्र सरकार विभिन्न विभाग में आज निजुक्ति पत्र बंटन क्रम देखा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेहेतु आज बंटन करेंगे से क्रम ओडिशा केंद्र शिक्षा और उद्यमिता मंत्री अल्प समय चाहिए। आलोक आम सीधा सड़क चित्र बर्तमान देखा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बर्तमान पहुंची सारी भुवनेश्वर आईएमटी परिसर में यह रोजगार मेलार जहाँ आयोजन आरंभ हो सारी कार्यक्रम एवं आज यही कार्यक्रम जरिया अनेक पाखापाखि 71,000 कर्मचारी को निजुक्ति पत्र प्रदान करा भुवनेश्वर यार आयोजन करा Ladies and gentlemen, friends from media, with immense joy and great pleasure, today I, Rashna Shami, along with my co-host Sumit Kumar, on behalf of our department, GST, Central Excise and Customs, Bhubaneswar Zone, would like to welcome you all to this third branch of Rozgar Mela. Very good morning to all of you. On this august occasion, I, Sumit Kumar, welcome you all on the event of Rozgar Mela. रोजगार के सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की माननीय प्रधान निहाती भाव संपर्क में अधिक आलोचना करने आलोक प्रधान आम प्रतिनिधि रहुछन्ति आम सहित सीधा सड़क। आलोक देशर 10 लाख अधिक युवक युवती को रोजगार देवाई ये गोटे लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ गत अक्टोबर मासरू आरंभ कर पर्यायक्रमे चली चलित थर 71,000 युवक युवती को निजुक्ति दि जाइए। भुवनेश्वर केते बा ओडिशा रु केते से संपर्क में किसी सूचना रहुछि कि एवं जो कार्यक्रम वर्तमान करा जाइछि ताकू नहीं जानिबा पाई चाहिबो। देखु जो 71,000 सारा देश में निजुक्ति पत्र बंटा जीव से ओडिशा जो रही केंद्रीय संस्था जो संस्था गुड़िक निजुक्ति पत्र पोस्ट वैकेंसी थिला ता भितर मुख्यतः देखा रेलवाई एवं जो रेलवाई निजुक्ति पत्र प्रदान करा सहित आसाम राइफल एवं इनकम टैक्स जो आईटी डिपार्टमेंट अच्छी इनकम टैक्स अच्छी स्टाटिस्टिक्स ता सहित ईपीएफओ
जो केंद्र जो शिक्षा मंत्रालय आईटी रही भुवनेश्वर आईटी में नियुक्ति पत्र प्रदान कर केंद्र शिक्षा मंत्रालय विभाग पक्षर ता सहित पोस्टाल जो डाक विभाग विभिन्न डाक पोस्ट जो विभाग पदवी खाली थिला से अनुसार देखा डाक विभिन्न डाक विभाग में विभिन्न पोस्ट ऑफिस डाक विभाग सब पोस्ट ऑफिस नियुक्ति पत्र बंटा से अधिकारी बंटा ता सहित नाल्को जो नवरत्न पीएसयू कंपनी विभिन्न केंद्र सरकार जो पीएसयू रही संस्था नाल्को आज नाल्को किसी जो कर्मचारी को नियुक्ति पत्र बंटन कर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रही स्टील मंत्रालय विभाग से कर्मचारी को नियुक्ति पत्र बंटा ता सहित जीएसटी सेंट्रल जीएसटी एक्साइज जो कस्टम विभाग रही से विभाग में अधिकारी को बंटा बैंकिंग सेक्टर रही ये अनुसार देखा आज 128 जन जो नियुक्ति आशायी को आज ये आईएमटी ऑडिटोरियम को डक आज जो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिते सारा सर्वभारतीय स्तर में यह बंटन करेंगे ये केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंची सारी आशायी को से सामिल हे नियुक्ति मेला रोजगार मेला कार्यक्रम में ता सहित नियुक्ति मेला कार्यक्रम सब बड़ कथा हूँ जो अक्टोबर मासरे केंद्र सरकार पक्ष घोषणा कर सारा देश में देखा ताहले प्राय जो रही 10 लाख जॉब सिकर्स रही जो आशायी रही नियुक्ति दिज्व विभिन्न सेक्टर में किभली भाव लोक अधिक नियुक्ति सुजोग कर सरकारी पदवी जो रही से अधिक लोक चाकरी पाइपर तापर केंद्र सरकार फोकस कर जो केंद्र संस्था रही केंद्र विभिन्न मंत्रालय सरकार विभाग रही से विभाग में आज जो नियुक्ति आशायी को जो मैंने योग्य रही नियुक्ति पत्र बंटन कर सब बड़ कथा रही देश में जिते रोजगार कथा कहला बेरोजगारी कथा उठूला से 10 लाख जॉब सिकर्स जो रही जो आशायी रही विभिन्न मंत्रालय विभिन्न मिनिस्ट्री चाकरी करने जो मैंने नियुक्ति पत्र विभिन्न प्रोसेस अनुसार आते नियुक्ति पत्र प्रदान कर पूर्व जानते पूर्व नियुक्ति जो रही रोजगार मेला कर लोक विभिन्न जॉब सिकर्स को आशायी को नियुक्ति पत्र पूर्व बंटन कराइला आज देखा ताले जो जहाँ आम किसी अधिकारी पाखु सूत्र खबर नौलु जहाँ 25% पिला डक अर्थात 128 जन पिला आज ये नियुक्ति पत्र बांटापी कार्यक्रम रही जो विभिन्न विभाग केंद्र सरकार जो विभाग रही से विभाग में नियुक्ति पत्र बांटे और नियुक्ति को गोटे आत्मनिर्भर अर्थात निज जो रोजगारी थे कि बेकारी थे आज चाकरी मिली मुहर बिल्कुल आलोक 100 रु ऊर्ध्व नियुक्ति पत्र आज निजे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बांटे आईएमटी रे ये कार्यक्रम आयोजन कर रोजगार मेलार आयोजन कर परवर्ती समय आलोक फेरबू आपको अधिक अपडेट पाई गोटे बड़ खबर जहाँ आम पूर्व आलोचना कर रोजगार मेला नियुक्ति पत्र बांटार कार्यक्रम रही प्रधानमंत्री मोदी और भुवनेश्वर कार्यक्रम में जोग देते केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीधा सड़क आपको नहीं जाऊँ ईएसआईसी आदरणीय श्री पंडा राज्यर एसएलबीसी आदरणीय रघुनाथ टुडू स्थानीय आईआईएमटी डायरेक्टर तथा भारत सरकार विभिन्न विभाग वरिष्ठ अधिकारी बंधु माने आज जो माने ये उत्सवर वास्तविक मुख्य आकर्षण रोजगार मेला रे भारत सरकार निष्पत्ति करिछि एही वर्ष 10 लाख युवक युवती मानकु भारत सरकार विभिन्न विभाग स्थायी नियुक्ति दियाजिबो ता भितरु आज को मिसेले पाखापाखि 2 लाख पूरा हब कारण प्रति पक्षरे पाखापाखि 70,000 प्लस नियुक्ति सुजोग तैयारी हो पारुछि आमे प्रथम 2टी मेला को आयोजन करा जाय सारिछि आज जनवरी मासर ये 20 तारीख रे ये मेलार अवसर रे आमे पक्षरे पाखापाखि 70,000 प्लस नियुक्ति सुजोग तैयारी हो पारुछि आमे प्रथम 2टी मेला को आयोजन करा जाय सारिछि आज जनवरी मासर ये 20 तारीख रे ये मेलार अवसर रे आमे 128 जन भाई भौणी मानक आज आमे नियुक्ति पत्र दबा आज तांको जीवनर सबुठु महत्वपूर्ण मुहूर्त क्षण जो आनंद तांको मन भितर थिबो महाप्रभु जगन्नाथ ईश्वर तांको आहुरी आत्मविश्वास दौ ये चाकरी तांकर आरंभ आहुरी भल जगह को से जातु यहीटा ही मु आज दिन में
तांकर जो आत्मविश्वास रो परिप्रकाश आज हो पारुछि तापर से माने आहुरी ऊपर को जातु एटा मोर महाप्रभु पाखरे प्रार्थना रहिबो। रेलवे, आसाम राइफल, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिक्स, आईआईटी, ईपीएफओ, पोस्टल, नेल्को, ईएसआईसी, बीएसएफ, सेल, एसएलबीसी, जीएसटी ये सबू विभाग तरफ आज ये नियुक्ति पत्र सब दिज्व। बंधुगण आम देशर अमृत महोत्सव पालन करिकी गत 15 अगस्ट रे प्रधानमंत्री कहले जे देश को विकसित करबा पई पड़िबो ये अमृत काल माने आगामी 25 वर्ष जो माने आज नियुक्ति पत्र पाइले से माने अमृत कालर सैनिक भावे काम करिवे। तांको कांध उपरे स्वतंत्रता संग्राम बेले जेतिकी दायित्व से समर युवक मानक उपरे थिला आज ताटू अधिका दायित्व तांको कांधरे रहिबो। आज आमे पिलादिन ओडिशा रे गोटे गीत पढ़ी आमे निज नार आज नाविक जेतेबेले अन्य किए आम ना चलौ थाए डंगा चलौ थाए ताकू कही दबाटा सहज किंतु जो आम निजे निजर दायित्व नबा सेतेबेले तार गुरुत्व तार भूमिका आम बुझी पारुथबा देश को विकसित करबा पई पड़िबो। एबे बंधुगण भारत सरकार दूरदृष्टि कारण नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि कारण रोजगार स्वरोजगार रो नुआ डेफिनेशन तैयारी होगा पई आरंभ हलानी। गत काली आमे जो टेलीफोन यूज कर टेलीफोन एबे 4G हेची गत मासरे आमे एई मासरे आमे 5 तारिख रे 5G भुवनेश्वर आरंभ करले। यार जो ऑपरेटिंग सिस्टम आमे बाहर ऑपरेटिंग सिस्टम उपर निर्भर करथले। गत काली भारतर टेक्नोक्राट माने आईआईटी चेन्नई मार्फत रे भारत ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स BOS निर्माण कले। आज एटा आमर युवक मानकर विचार रो इनोवेशन रो पराकाष्ठा। आगामी दिन रे आमे विश्व बाजार रे ग्लोबल मार्केट रे सप्लाई चेन रे आमर प्रोडक्ट को बिक्री करिवार दिन आउ बहुत दूर नुहे। भारत सरकार युवक मानकर आत्मनियुक्ति बढ़ू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आकार आम डेभलप हो सर्विस इंडस्ट्री आकार डेभलप हो। आज भारत सरकार पाखापाखि 2 लाख टंका इनसेंटिव दौची PLI माध्यम रे प्रोडक्शन लिंक इनसेंटिव माध्यम रे 21 शताब्दी 21st सेंचुरी को आखि आगे रखे कि ढांचा तैयारी करा जाउची फैसिलिटी तैयारी करा जाउची। ओडिशा भलिया राज्य रे विमान सेवार जाल बिछा गलानी। भारत कथा छाड़ी दियंतु भुवनेश्वर जयपुर उत्केला झारसुगुड़ा राउरकेला ये सब आज पूर्णांग एयरपोर्ट रूप नेलानी। ओडिशार कृषि उत्पादन को विश्व बाजार रे पहुंचेबार FPO माध्यम रे व्यापक रचना तैयारी करा गलानी। भुवनेश्वर उपकंठ रे ये माड्रास कलिकता लाइन को घेरे की पाखापाखि 100 किलोमीटर ऊर्ध पाखापाखि 8 ରୁ 10 हजार कोटी टंका खर्च करके भारत सरकार तांको बजेट रु गोटे कैपिटल जोन रिंग रोड तैयारी करुचंती। जो माने आमे हैदराबाद इत्यादि को अनुभव करथिबा खूब शीघ्र विश्वर विकास भारतर विकास ओडिशार विकास से स्तर को जीव। वैश्विक कंपानी गुड़िक ओडिशा मुहा हेलेनी। ये ओडिशा मुहा हबार मूल कारण एई भलिया युवक मानकर बौद्धिक क्षमता। विश्व रे आज खराब अवस्था अछि। कोरोना परे यूक्रेन रशिया रा युद्ध परे दीट जिनस हेछि एनर्जी रो मूल्य बढ़िछि खाद्यान्न रो मूल्य बढ़िछि। तेणु दर वृद्धि विभिन्न आकार इन्फ्लेशन कारण प्राइस राइज भी हो। विश्वर बड़ बड़ अर्थनीति माने अमेरिका जापान ये गुड़िक आज दुविधार अच्छा जर्मन
एगुड़िक आज 2-3% ग्रोथ रे थिला बेले भारत सबू डिसएडवांटेज रे रहिला परे भी ये 6% 7% ग्रोथ रे अछि। ये आपण मानकर सुप्रबंधन रे एटी टैक्स डिपार्टमेंट रो बंधु माने बसछिंदी। गोटे समय थिला टैक्स न देवा पाई लोक भाबुथिले। आज विगत 3-4 वर्ष भितर टैक्स रो जो ग्रोथ है ये ग्रोथ को हिसाब कले आज भारत रे लोक माने टैक्स दबा पाई उत्साह रे अछंती। जो भावे बढ़ुछ ईपीएफओ रो बेनिफिशियरी मानक संख्या बढ़ुछ, ईएसआईसी रो नेटवर्क बढ़ुछ। ये सब को देखिले भारत धीरे धीरे तार युवा शक्तिर कांधरे भरोसा रखिकी आगू बढ़िबार लगी। भारतर इनोवेशन, भारतर एंटरप्रेन्योरशिप, भारतर जॉब अपॉर्चुनिटी। एबे मु दक्षता विकास विभाग दायित्व अच्छी, स्किल डेवलपमेंट विभाग दायित्व अच्छी। आग आम कॉल सेंटर रो कल्पना को बुझी पारथिले। माने विश्वर को अंचल किछि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग हेकी भारत को आसीबो, तार किछि एंड वर्क एंड पॉइंट आम एंड रे किछि काम करिकि आमे ताकू पुणी पठे देबा। एटा गोटे बुझिबा पई कॉल सेंटर थिला। एबे अमेरिकार होटेल जो भारतीय लोक माने अमेरिकार होटेल चलाउछन्ती सेमानकर एसोसिएशन प्रवासी भारतीय दिवस बेले आसिकी हमकु भेटिले। सेमाने अपेक्षा रखिले जे आमकु अमेरिकार 50,000 काम अछि, युवक मानक पई काम अछि, जो माने भारतरु बसिकी होटेल इंडस्ट्री रो काम अमेरिका रे करिवे, रसिबे भारत रे। मान ये दिन दूर नहीं आमर निराकारपुर भलिया जगार अमेरिकार वाशिंगटन रो होटेल रो किसी काम एठू हम, मालकानगिरी काम हम। कारण भारत रे मोदी जी 5G नहीं आसिले, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िला। ये सब को मई तुलनात्मक भाव आपन आगे रखुची जे केवल जॉब नुहे। मु तो अपेक्षा रखी जो 128 जन भितर 100 जन 5-6 वर्ष भितर टिके पॉकेट रे पैसा पत्र कला बेले चाकरी छाड़ी दियंतु, एंटरप्रेन्योरशिप काम करंतु। आपण 100 जन कम से कम 500 जन लोक को रोजगार दियंतु, आपण संपन्न हुंतु। सोसाइटी रे जे पर्यंत हम वेल्थ क्रिएट करबा नहीं, सेवा तो भल काम। जो पारिवारिक पृष्ठभूमि आम सब आते जल्दी आर्थिक उपार्जन हेले भल, किंतु महत्वाकांक्षा बड़ हो, महत् उद्देश्य रे हो। आम समस्ते समाज रे संपन्नता आनिमा पई हेले आमको कैटलिस्ट हवा पई पड़िबो, आमको उत्पादन करबा पई पड़िबो, आमको रिस्क नबा पई पड़िबो। आम सौभाग्यशाली एई बयस रे आमको रोजगार रो सुजोग मिलिला। ये सुजोग को उपयोग करके आपण मैंने आगू जीवे, ये शुभेच्छा मोर अच्छी। खूब कम समय भितर माननीय प्रधानमंत्री आम संगे जोड़ी हेबे, आमे तांकु शुणिमा, तांकोठु आज आमे मार्गदर्शन नबा। आज 70,000 रु अधिका युवक युवती मानकु नियुक्ति पत्र दिया जीवो। से अवसर रे किछि बंधु मानकु आमे एठी भी नियुक्ति पत्र दबा। आपण समस्त को आउ थरे आपण जीवनर उत्तरतर उन्नति कामना करके बहुत बहुत शुभेच्छा जनाउछि। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर, आपके बहुमूल्य एवं प्रोत्साहन देने वाले शब्दों के लिए। देश के विकास में हम आज एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। Now we will have a video showcasing the journey and the achievements of Customs Department. The year 2022 marks a very special milestone for India as the nation celebrates 75 years of its independence. While joining the nation in celebrating this milestone, the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, shared a grand vision for the next 25 years, which he characterized as Amrit Kaal, a time of unprecedented growth, development, and global leadership. 2022
also commemorates 60 years of the Customs Act, which was enacted in 1962. While levy of customs duties traces back to medieval times, a formal system was introduced with enactment of Sea Customs Act 1878, followed by the Land Customs Act 1924. With independence came new challenges and opportunities. A consolidated legislation amalgamating various provisions of customs was enacted as the Customs Act 1962. This laid the foundation for Indian customs to emerge as a multifaceted force, ever ready to meet new challenges. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. Over the years, Indian customs has supplemented its role from being a revenue collector to border control and further on to an active enabler of trade facilitation. Indian customs has played a lead role in implementing WTO's trade facilitation agreement in coordination with all other stakeholders and has been in forefront of all trade facilitation reforms as envisaged under the National Trade Facilitation Action Plan 2020-23. Indian customs has always been the pioneer in adopting technology and was one of the forerunners in the usage of computers for filing customs-related documents since 1986. Indian customs has evolved over a period of time by introducing numerous legislative आज नियुक्ति पत्र बांटिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ए कार्यक्रम रे जोग देबे नरेंद्र मोदी एवं विभिन्न मंत्रालय सरकारी विभाग एवं संस्था रे नियुक्ति पाई चयन होइतिबा 71,000 कर्मचारी को नियुक्ति पत्र से प्रदान करिवे। ए कार्यक्रम आरंभ होई सारिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए कार्यक्रम रे वर्चुअल माध्यम रे जोग दे सारिछि। इसी क्रम में आपने कुछ समय पहले देशवासियों से वादा किया था कि आप जल्द ही 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। आज एक बार फिर से प्रमाणित होता है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। आपके आदेश अनुसार डीओपीटी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पहले रोजगार मेले का आयोजन 22 अक्टूबर 2022 को हुआ, जहां आपके बटन दबाने से ही 75,000 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। उसके ठीक एक महीने के उपरांत 22 नवंबर 2022 को दूसरा रोजगार मेला, जिसमें नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ साथ एक और पहल की गई। आपने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ लॉन्च किया, जो अपने में एक अपने किस्म का पहला एक ऐसा कदम था। आज इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र जारी करने के अतिरिक्त मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का उपयोग करने वाले कुछ एक युवाओं से भी आपका वार्तालाप रहेगा, जिन्होंने इस माध्यम से अपनी सरकारी नौकरी में ग्रहण करने वाली नई जिम्मेवारी के लिए अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। ये वो युवा हैं जो आज से 25 वर्ष आने वाले समय में भरपूर ऊर्जा और क्षमता के साथ अपने आप को देश को समर्पित कर पाएंगे और आज से 25 साल बाद सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माता कहलाएंगे। बहुत समय ना लेता हुआ मैं अंत में केवल इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, हम बहुत जल्द फिर लौटेंगे। रोजगार मेला की अगली किस्त लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और आपसे आपके समय की दरख्वास्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी युवा सामर्थ्य और सशक्तिकरण का संदेश लेकर आई है। इसी संदेश को सब तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता दे रही है भारत के प्रगति रथ को गति, और इस प्रगति रथ का अहम हिस्सा है देश के युवा। माननीय प्रधानमंत्री युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं, जिसका एक मजबूत प्रतिबिंब है रोजगार मेला। कुछ ही महीनों में लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना, नियुक्ति पत्र दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 60-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। अब देश में स्थितियां बदल रही हैं, देश की कार्य संस्कृति बदल रही है। मिशन मोड रिक्रूटमेंट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 12 महीनों में विभिन्न मंत्रालयों व सरकारी विभागों में ग्रुप ए, बी व सी के पदों पर 10 लाख नियुक्तियां की जा रही हैं। ये नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। मिशन मोड रिक्रूटमेंट की मदद से चयन प्रक्रिया कम समय में तेजी से हो रही है। पूर्व में आयोजित रोजगार मेले में प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। मैं अपने पीएम नरेंद्र मोदी सर को धन्यवाद बोलने चाहती हूँ, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो है स्टार्ट होके बहुत जल्दी फिनिश हुआ और हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिला उनकी वजह से, और मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही जल्द एक ही साल में मतलब ज्वाइनिंग आ चुकी है। अभी इतनी सारी जॉब्स देना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देना अपने यूथ को, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। Karmayogi Praram modules are conducting online courses. After completing the course of self-leadership, I gained the confidence how to lead a team. प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद। उन्होंने जो कर्मयोगी भारत मिशन चालू किया है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है, और जो स्पेशली डिजाइन मॉड्यूल रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। मिशन मोड रिक्रूटमेंट के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन आज किया गया है, जिसमें 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिससे युवाओं व देश दोनों का भविष्य होगा उज्जवल। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी नवनियुक्तों को अपने कर्तव्यों से परिचय तथा उसे निभाने में सक्षम बनाने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के रूप में आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी नवनियुक्त कर्मयोगी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में कुछ नवनियुक्त कर्मयोगी प्रारंभ का अपना अनुभव आदरणीय प्रधानमंत्री जी से साझा करेंगे। इन प्रतिभागियों के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि इनके परिवार में पहले कोई व्यक्ति सरकारी नियुक्ति में नहीं था, परंतु अब युवाओं के लिए बढ़ते अवसर और इन कर्मयोगियों की मेहनत के कारण यह संभव हो पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज की हमारी पहली प्रतिभागी हैं सुप्रभा विश्वास। मुझे इनके बारे में बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव बलीटुकुरी बामुनपारा से आती हैं। इनकी नियुक्ति पंजाब नेशनल बैंक हावड़ा में हुई है। यही नहीं, ये रोजगार मेले में यंगेस्ट अपॉइंटेड कैंडिडेट्स में से एक हैं। अब सुप्रभा हमसे जुड़ेंगी। নমস্কার, আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বলছি। मेरा सुप्रभा जी, विश्वास है। आपको सुप्रभातम। सुप्रभात सर। अच्छा सुप्रभा जी, मैं जरा जानना चाहूंगा, वैसे थोड़ा हमारे सचिव महोदया ने
थोड़ा बहुत तो बता दिएगा, आप छोटे से गांव से हैं, थोड़ा विस्तार से मुझे अपने परिवार के विषय में थोड़ा बताइए। और नौकरी मिलने के बाद परिवार में क्या बदलाव आया है? सर, मुझे पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिली है। मैं 20 साल हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश हैं। आज मैं आपके सामने बातचीत करने का मौका जो मिला है, मुझे इस बात से बहुत खुशी है। मेरे मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इसका प्रोसेस बहुत जल्दी करवाया है। और मैं अभी मेरे मम्मी पापा को फाइनेंशियली हेल्प कर पा रही हूँ। एज माई फादर इज अ लेबर एंड माई मदर इज अ हाउस वाइफ, आई ऑलवेज wanted to do something to achieve something in my life, and my parents' dream was that I could speak Hindi and English like officers. That's why they admitted me to the central school. I have completed my class 12 from Kendra Vidyalaya Satragachi. सुप्रभा जी, आपकी बहुत छोटी आयु में आपको जॉब मिल गई है, तो पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई होगी। अब पढ़ाई के क्या सपने हैं, क्या सोच रही हो आप? हाँ सर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं इग्नू से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अभी मैं आई गॉट वो की इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वहां से मैं कर रही हूँ। एंड एट लास्ट आई वांट टू से आई हैव गॉट दिस। क्या अनुभव आता है? आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो बना है, उसका लाभ क्या हो रहा है आपको? सर, ये आई गॉट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ हम अपने जरूरत के हिसाब से कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ तरह तरह के कोर्सेज उपलब्ध है। जैसे कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करती हूँ, यहाँ पर कस्टमर डीलिंग का बात है। यहाँ पर हमें रोज कस्टमर व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक कोर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोर्स। इससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ। इससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद राइटिंग स्किल्स आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। और यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि डिस्कशन हब। यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स फ्रीली ओपनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। सुप्रभा जी, अब जब आप बैंकिंग क्षेत्र में हैं, तो बैंकिंग की दुनिया में फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का क्या अनुभव आता है आपको? जो क्लाइंट आते हैं, उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कभी आपको बात करने का मौका मिलता है? लोगों का उत्साह है? हाँ सर, जैसे कि PNB One एक ऐप है, हम लोगों को इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि वो कैश हो जाए, वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन में कर सके, उनको बैंक ना आना पड़े हर चीज के लिए, वो घर बैठे ही सब कुछ कर सके। सुप्रभा जी, जब मैं आप जैसी बेटियों को देखता हूं तो मन गर्व से भर जाता है। आपकी उम्र छोटी है पर सोच बड़ी है। आप अपने परिवार के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में बहुत कुछ सोच रही है। आप जैसे युवाओं की सोच को शक्ति देने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। विनय जी, आप खुश हैं कि आपको नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिल रहा है, और देश खुश है कि अब नॉर्थ ईस्ट तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। आप जैसे युवाओं की मुस्कान बताती है कि हम इसमें सफल भी हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए, नेक्स्ट कौन है? हमारे चौथे कर्मयोगी हैं श्री राजू कुमार, जो कि लोहना गांव बिहार के निवासी हैं। इनकी नियुक्ति जूनियर इंजीनियर के पद पर ईस्टर्न रेलवे में हुई है। राजू ने अपनी इच्छा शक्ति से दिखा दिया है कि दिव्यांग होना उनके लिए कोई रुकावट नहीं पैदा कर सका, बल्कि अपने जीवन में इन्होंने मुश्किलों को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाया और हमेशा आगे बढ़ते रहे।
राजू अपने बारे में आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। राजू नमस्ते। प्रणाम सर, मेरा नाम राजू कुमार है। मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे पापा जी किसान हैं जो खेती करते हैं और मुझे 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। जब मैं 6-7 महीने का था तब मुझे पोलियो हो गया। मैं ऑलरेडी 2 खुराक ले चुका था, लेकिन फिर भी संयोग से मुझे पोलियो हो गया और मैं पार्शियली पैरालाइज हूँ। तो मैंने कभी भी अपने लाइफ में ये नहीं आने दिया कि मैं अगर विकलांग हूं तो आगे नहीं बढ़ सकता हूं। मैंने उसको एक स्ट्रेंथ की तरह यूज किया और मैंने हमेशा पॉजिटिव में लिया और मैं कोशिश किया कि मैं अच्छी जगह अच्छे पोस्ट पे जाऊं और इसके लिए मैंने 10 से 12 घंटे मेहनत किए और मैं अभी जूनियर इंजीनियर पे हूं और मैं अभी रुकना नहीं चाहता हूं। मैं आगे और बढ़ना चाहता हूं। इसके लिए मैं ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी करूंगा और मैं नेशन को कुछ दे सकूं ताकि। और जब मैं ईस्टर्न रेलवे ज्वाइन किए तो यहाँ के स्टाफ, यहाँ के मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर और मेरे बैचलर काफी मुझे सहयोग किए और मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अपने फैमिली से बाहर हूँ, जस्ट लाइक ए फैमिली। तो थैंक्स टू ईस्टर्न रेलवे। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हूँ और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा से। राजू जी, आपके बातों में इतना कॉन्फिडेंस है और इतना जज्बा दिख रहा है कि मुझे बड़ा आपको सुनकर के अच्छा लग रहा था। और थैंक यू सर। आप रोना धोना छोड़ करके कि भाई अब दिव्यांग हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन आपने उसी को अपनी शक्ति बना दी। अच्छा बताइए, जूनियर इंजीनियर की ये नौकरी प्राप्त कैसे हुई आपको? जी, आरआरबी जेई का वैकेंसी आया था जिसमें मैंने आरआरबी कोलकाता चूज किया था और मैंने फॉर्म भरा। इसके बाद इसका 2 स्टेज में एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। और जब मेरा ये दोनों एग्जाम क्लियर हुआ, इसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया गया। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो गया तो इसके बाद मुझे इम्पैनल किया गया और इम्पैनल होने के बाद मुझे आप ही के हाथों मुझे रोजगार मेले के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आज आपसे बात करने की मौका भी मिल चुका है। अच्छा राजू जी, प्रारंभ मॉड्यूल का अनुभव कैसा रहा आपका? जी, इस पे मैंने 8 कोर्सेज किए हैं जिसमें से मुझे सबसे बढ़िया कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा लगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू मैं आराम से ऑफिस में एडजस्ट हो पाया हूं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि मैं एज ए जूनियर इंजीनियर, जो एक सुपरवाइजरी पोस्ट होती है, उस पे मेरे ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस आएगा। सीनियर और जूनियर सबको मुझे साथ लेके चलना है, क्योंकि दोनों के बीच में एक मुझे बॉन्ड की तरह काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो मुझे ये कोड स्ट्रेस मैनेजमेंट में मुझे इसमें बहुत सहायता की है। अच्छा राजू, आप अभी बता रहे थे आप यूपीएससी एग्जाम भी देना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। आप ये नौकरी भी करेंगे और एग्जाम की तैयारी भी करेंगे? मैं कोशिश करूंगा जो मुझे, यस सर, जो मुझे जॉब ड्यूटी करने के बाद जो मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं उससे 6-7 घंटे निकालूंगा और मैं सेल्फ स्टडी करूंगा और चाहूंगा कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3-4 एग्जाम मैंने क्लियर कर चुका हूं। तो मुझे मेरा बेसिक क्लियर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे तो बताया गया अब तो आपको शादी में बिजी होने वाले हो। यस सर, मेरा फरवरी में शादी है और फरवरी में शादी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक पत्नी आ जाएगी तो मुझे अच्छा होगा कि मेरा जो कुछ स्ट्रेस होगा वो कम होगा। और जहां तक बात है तो शादी के बाद कोई परेशानियां नहीं आती है, वो एक तरह से फीलिंग्स कुछ अलग ही होती है। नहीं, परेशानियां नहीं आती है, जिम्मेवारियां आती है। राजू जी, आप की बातें सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका जो उमंग है, नया नया करने का जो इरादा है, और यस सर, व्यक्तिगत शरीर की कुछ तकलीफ है उसको आप बिल्कुल ही परवाह न करते उस पर विजय हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आगे बढ़ते हुए तेलंगाना के कन्नमला वंशी कृष्णा, इन्होंने कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग एग्जाम क्वालिफाई किया और वंशी आज कोल इंडिया लिमिटेड महाराष्ट्र में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर कार्य कर रहे हैं। वंशी, आप अपना अनुभव साझा करें।
वामसी जी नमस्ते। नमस्ते सर। क्या वामसी गारू कहते हैं? कैसे? अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। ప్రధానమంత్రి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ అండ్ ప్లెజర్ టు స్పీక్ విత్ యూ సార్. మై నేమ్ ఇస్ వంశీ కృష్ణ కన్నమల్ల అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ వెరీ స్మాల్ విలేజ్ కాల్డ్ నిమ్మలగూడెం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, తెలంగాణ స్టేట్. My mother works as a coolie and my father works as a laborer, and I have two siblings who are studying. I grew up witnessing struggles in life and I have seen hardships in life since my childhood. As I remember, the daily meal would also depend on my parents' earning. Presently, under Rozgar Mela, I am working in Coal India Limited, a prestigious company. It is a dream to every mining student. Presently, I am working in as a management trainee. So my family was so happy. I'm too so happy. I'm thankful for Government of India for Rozgar Mela initiative. Thank you so much, sir. पिताजी इतनी कठिनाइयों में आपको बड़ा किया है, माँ ने भी मजदूरी की है, कुली का काम किया है, पिताजी ने भी मजदूरी की है। अब आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो कैसा लग रहा है उनको? I'm so happy, sir. My family was so happy. When I was in school, there is no minimum facilities, sir. So I studied hard. I got scholarship from my state. Then I do my engineering without any fee. While pursuing BTech in mining, I simultaneously prepared for GATE exam. So I qualified. After that, Rozgar Mela given this wonderful job, sir. Thank you. रोजगार मेलार ये सीधा चित्र आप देखुले निजुक्ति पत्र बंटन कर निजर प्रतिक्रिया रखुंट प्रधानमंत्री सहित कथा होती।